कैरेक्टर एंड स्टोरी टेलिंग, थोड़े से कैरेक्टर के बारे में बताया कि कौन कौन से कैरेक्टर कैसे हैं और कहानी को सुनाने का तरीका। तो मेमोरेबल कैरेक्टर, जैसे कि हमने, हमारे लिए मेमोरेबल क्या है, पेप, ठीक है। तो जब आप ओलिवर ट्विस्ट कहानी को पढ़ोगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार क्या है क्या नहीं, ठीक। तो डिकेंस क्रिएट सम ऑफ लिटरेचर्स मोस्ट आइकॉनिक एंड एंड्यूरिंग कैरेक्टर, ऐसे ऐसे कैरेक्टर इन्हें लिखे हैं जो, जिनको कोई भुला नहीं सकता, बहुत विशेष और कभी ना भूलने वाले। फ्रॉम द माइजरी एवेंजर स्क्रूज टू द ऑर्फन ओलिवर ट्विस्ट, मतलब कंजूस एवेंजर से लेके, है ना, अनाथ ओलिवर ट्विस्ट तक, ऐसे ऐसे कैरेक्टर गढ़े हैं उनने। मतलब ये बताना चाह रहे कि इनका एक कैरेक्टर ये था और एक कैरेक्टर ये था, ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं, ठीक। चाहो तुम आंसर राइटिंग में एक और ऐड कर सकती हो, अपना पेप, है ना, वो भी विशेष है। फिर नरेटिव माइजरी, नरेटिव मतलब किसी को सुनाने का, नरेटिव मास्टरी मतलब सुनाने का शानदार तरीका। बहुत लोग राइटिंग लिखते हैं, कई लोगों की बुक में मजा नहीं आता, इनकी ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें आपको मजा ना आए। तो हिज नॉवेल आर रेनाउड फॉर देयर रिच, एक मिनट, रेनाउड का मीनिंग जरा फिर से देखना। एग्जैक्ट, ठीक। हिज नॉवेल आर रेनाउड फॉर देयर रिच, है ना, अपनी, मतलब रिच एंड मल्टी लेयर प्लॉट, विविड डिस्क्रिप्शन एंड मास्टरफुल यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस लाइक सिंबोलिज्म एंड आयरनी, मतलब सिंबोलिज्म, आयरनी, मास्टरफुल यूज और जीवंत विवरण देने की वजह से और बहुत सारी लेयर वाला प्लॉट होने की वजह से इनके जो नॉवेल हैं वो प्रसिद्ध हैं, फेमस है। फिर कॉमेडिक सेंस, अच्छा हंसी मजाक भी पर्याप्त है ना, आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हंसी मजाक क्या है, क्योंकि हमारे ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी मजाक है, थोड़ी थोड़ी ऐसे सीन है जिसमें हमें हंसी आ जाती है। डिकेंस वर्क ऑफर बैलेंस डार्क थीम, पहली बात डार्क थीम, डार्क थीम मतलब एकदम झकझोर देने वाला कहानी मन को, उसके साथ ये कॉमेडी का बैलेंस बना के रखते हैं विथ मूवमेंट्स ऑफ शार्प विट, मतलब एकदम शार्प विट, मतलब बहुत सावधानी से, एंड ह्यूमरस कैरेक्टराइजेशन और मजाकिया कैरेक्टर्स, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इंसान के अनुभव की जटिलता, अनुभव की जटिलता को रिफ्लेक्ट करने की ये काबिलियत रखते हैं। ऑल ओवर हम ये बोल सकते हैं कि बंदे में बहुत विशेष तरीके की फैसिलिटीज थी, है ना, चार्ल्स डिकेंस। बुरा समय देखा तो अनुभव रहते हैं, बुरे समय जिसने देखा होता है वो कभी भी ज्यादा फुले आता नहीं है कोई भी बात में, कोई खुशी आ जाती है ना उसको ज्यादा खुशी नहीं होती, एकदम फुले आ नहीं जाता। कुछ लोग नहीं देखते कि बड़ा सा वो मिल जाए खुशी, आ रहे फूले नहीं समाते, फूले नहीं समाते, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ वाले ऐसे रहे हैं, लगभग 4,000 लोग, जिनने लगभग, किसी ने 10,000, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 60,000 की तो खाली मिठाइयां ही बट गई, ज्यादा फुले आ रहे थे, क्योंकि खुशी पे देखी नहीं, एकदम से देख के बह गए, सहने नहीं हो रही उन पे, सहने नहीं होती। देखो जी, मतलब कुछ लोगों पे मालूम है, कहते हैं जीवन में खुशी और दुख सहने की ताकत होनी चाहिए, समझ गए नहीं, ज्यादा दुख होगा तो पता चली सुसाइड कर लिया, ये सबसे बड़ी मूर्खता। ज्यादा खुशी हो गई, ऐसे काम कर लिए जिनकी कोई सेंस ही नहीं। अच्छा किस डर से, उनने कही कहा है नाम आओ तेरो, मिठाई खिलवा, हराम खोरावा तक नहीं खिलवाई, रह गए बात में, उस दिन हमें टिब्ब पटक दे, खाओ, कितने होशियारी बता रहे, अपन तो बॉस, और जैसे रिजल्ट लिस्ट से बाहर हुए
तो जो मिठाई खा लिए थे वो पूछ ही नहीं रहे, जब तक नहीं पूछ रहे कह रहे तो कछ नहीं बोल, बाद में "हैं, निपट गए का।" तो ये एक एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पिद्दी पिद्दी चीजों में इतने गिल्ड हो जाते हैं, क्या बता दे। भाई धीरज तो रखो, उसी को पूरा पक तो जाने दो, है नहीं। अभी कुछ लोग मेडिकल में फंसे हैं, कैसे कर लें अब बीपी कंट्रोल, हमें जो समझ नहीं, शुगर कैसे कर लें इतनी जल्दी कंट्रोल, फांसी लग गई। अगर वो 3 महीने के अंदर नहीं दे पाए ना, हाथ धो देंगे नौकरी से, समझे। हाँ, अच्छा ये, अगर किसी को कान में सुनाई नहीं देता, कान चेक होते हैं, मशीन डाल के चेक होते हैं कान, कितने परफेक्ट हो आप, कितने स्वस्थ हो, पूरा चेक होता है तुम्हारा। नकली मास्टर नहीं चाहिए, अब असली मास्टर चाहिए। वेट को देखते हैं, ओवर वेट तो नहीं है एज के अकॉर्डिंग, पता चलेगा तुम 100 के बीच में जगह तुम घुसे ही नहीं पा रहे, तुम 2 कदम खड़े ही नहीं हो पा रहे, तुम सिर्फ पसरे ही हो, इतना वेट लेके घूम रहे 80-90 किलो, पसरे ही हो, बैठे ही हो, कहीं हमने हिम्मत ही नहीं रहे, बीपी हाई और हम बोले ही नहीं पा 2 शब्द बोलत। अब तब नहीं, तब तो थोड़ा बहुत चेक होता है, तब तो आपके पास बहुत पैसा होता है, किसी डॉक्टर के मुंह पे एक गड्डी मारोगे ना, आपके चरणों में गिर जाएगा वो, समझे। वो गलत ही तो लोग करते हैं, अच्छा व्यक्ति तो कभी गलत हो ही नहीं पाता, समझे। वो तो हमेशा एनर्जी उसकी वेस्ट होती रहती है ना, वेस्ट नहीं मतलब यूज होती रहती है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर ताकत लगती है, पेट है ना, इस पे दबाव लगता है ना जब, तो एनर्जी गले के फॉर्मेट में निकलती है, गला उसकी नली साफ रहती है, हमेशा बोलता रहता है वो, नली उसकी क्लीन रहती है, टंग उसकी एक्स मतलब एकदम हैबिट में आ जाती है, कान अलर्ट रहते हैं, सेंस जागा रहता है, बोलने से ब्लिंक होती है दिमाग में चीजें, मजाक थोड़ी होता है वो, समझे। लाइफ घोर टीचर, इसीलिए तो ट्रेजेडी है कि बहुत सारे गेस्ट फेल पास तक नहीं हुए, ताकि वो अलाल हो गए थे, अपने अपने हाथ से अलाली छा गई। रेगुलर टीचर को देख के तुम रेगुलर बैठा है, तुम भी बैठो, अरे उसकी नौकरी फिक्स है भाई, तुमको लात मार के बाहर निकाल देंगे, निकाल दिया, बहुत सारे गेस्ट निकले, तब तो हम लोग बैठे हैं, भगा दिया लात मार के, फिर रहे हैं कहीं प्राइवेट के चक्कर में, कहीं इसके चक्कर में, कहीं उसके चक्कर में, काम नहीं मिल रहा है। अभी भी गेस्ट को भी रख सकते हैं, आएगा तो फिर भगा देंगे, वो तो आएगा ही, और खाली जगह का मतलब ही होता है, समझ गए। हम जिस दिन पहुंच रहे थे उससे एक दिन पहले ही हमारी गेस्ट ने आना छोड़ दिया, बिना बताए नहीं आई गुस्सा में, कल कह रहे कि नहीं आई, वो आज खुद ही नहीं आई, पता चल गया, समझ गए, ही नहीं दोबारा स्कूल में मुंह दिखाने, गुस्सा में जो गई, गुस्सा क्या, सच था सच, अच्छी वेल्दी फैमिली से थे ये लोग, जुगाड़ में सब बैठ गए थे, अपन गरीबों को नहीं मिलता मौका, हम पिछले 5 साल से धक्के खा रहे थे, किसी भी गेस्ट में हमारा काम नहीं बना, समझ गए। तो ये कहलाता है लाइफ का बैलेंस, जीवन में ऐसा रिजल्ट आए, कोई जरूरत नहीं है खुश होने की, किसी भी चीज का हो, अगला ट्राई होना चाहिए उससे बड़ा, चीजें बैलेंस होती हैं। जैसे हमें किस बात का दुख है, हैप्पी मोमेंट पे भी हम दुखी हैं, क्योंकि हमारा रेवाश्री के चक्कर में सेट डिस्टर्ब हो गया, अभी नवंबर में पेपर होगा हमारा सेट का पेपर, उसमें हम फेल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, हो गया ना डिस्टर्ब, दुख मनाना चाहिए।
सेटिस्फाई मत हो ज़्यादा जल्दी, तो जीवन चलता रहेगा। अब हमने हमारा दुःख आ गया तो सुख हमारा, बैलेंस, समझ गए? बना के रखो। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, प्रभाव, प्रसिद्धि। हाँ, ये तो नहीं पता लेकिन होगी रियल कहीं ना कहीं। ये रियल चार्ल्स डिकेंस का स्टैच्यू है। अपनी स्लाइड में फोटो इतनी बेस्ट आती है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक, इनका निकनेम तो नहीं भूल गए? चलिए अब देखें लिटरेरी इम्पैक्ट। लिटरेरी इम्पैक्ट, डिकेंस पायनियर वर्क हैज हैड अ एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर। इनका लिखा हुआ लिटरेचर जो है ना, इनके जो पायोनियर वर्क हैं, मतलब खास वर्क है ना, एकदम शानदार वाले, है ना, जो जिनकी प्रसिद्धि कभी भी खत्म नहीं होती। लिटरेचर इंस्पायरिंग जनरेशन ऑफ राइटर, आगे आने वाली सारी जनरेशन को वो इंस्पायर किए हैं, करेंगे, है ना, या करते रहेंगे। शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल, और मतलब इनका जो नोवेल्स को जो शेप बनाने का जो डेवलपमेंट का जो तरीका था ना, वो बड़ा विशेष था। कैसा विशेष था वो हम बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे बल्क बंच में नोवेल लिखते थे, ताकि पढ़ने वाले को ज्यादा बर्डन ना लगे, वो एक एक चैप्टर का खत्म करे फिर चैप्टर आगे बढ़ेगा, समझ गए? इंसान बोर ना हो कि कंटिन्यू एकदम एक सी कहानी चल रही। ठीक, सोशल इम्पैक्ट, हिज विविड डिपिक्शन of poverty and injustice help drive social reform, improve condition of the working class and Victorian England। ठीक है, सो समाज पे इनके वर्क का प्रभाव पड़ा, हम देख चुके थे, पहले ही बताया था। फिर कल्चरल लेगेसी, मतलब सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक प्रसिद्धि। डिकेंस कैरेक्टर and story have become deeply embedded in popular culture, inspiring countless adaptation film cultural difference। मतलब एक समाज को आगे जनरेशन को दिखाने के लिए इनकी जो कहानियां है ना, उस पे बहुत सारी मूवीज बनी, इंस्पायरिंग काउंटलेस एडॉप्टेशन, मतलब इनकी कहानियों से को लेके लोगों ने बहुत सारे वर्क लिखे, बहुत सारी मूवी नाटक लिखे गए, आज भी चल रहे हैं, चलते हैं। आज हमारे यहाँ पे मूवीज बन रही हैं, इतिहास पे बनती हैं ज्यादातर मूवीज, है ना, बाजीराव मस्तानी ले लो, औरंगजेब ले लो, है ना, आप जोधा अकबर ले लो, क्या है ये हिस्टोरिकल कट्टा, हाँ हाँ, मणिकर्णिका ले लो, ये आजकल की मूवीज है। अब क्या है ये, हाँ, ये सब क्या है? हालांकि मंजुलिका का हिस्टोरिकल रेफरेंस ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हमने जो नाम, तो अच्छी लगता है, ये सिंपल सी का, ठीक है। ठीक है, अब तो सब, हाँ, यही कहलाता है अडॉप्टेशन। अब कॉपी पे कॉपी हो रही है, अब मूवी चल रही है तो लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब डिकेंस फिलांथ्रोपी एंड एक्टिविज्म, फिलांथ्रोपी का, ओके, हाँ, डिकेंस फिलांथ्रोपी एंड एक्टिविज्म, तो परोपकारवाद, मतलब ये, मतलब अच्छाई करने में विश्वास तो रखते थे, क्योंकि खुद ने भोगा था तो इंसान अच्छा हो ही जाता है, दूसरों के साथ नहीं करता। कहते हैं अगर कोई इंसान गहन दुख से निकलता है ना, तो वो फिर अच्छा इंसान कभी फिर दूसरों के साथ वो नहीं होने देता, ना बदला लेता है। चलो अब देखें चैरिटेबल वर्क,
चलो, चैरिटेबल वर्क। चैरिटी मतलब कहलाता है क्या? दान या पुण्य के काम। ठीक है, चैरिटेबल वर्क। अब इनके कुछ ऐसे वर्क है जिनमें चैरिटी का डिस्कशन मिलता है। तो डिकेंस वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन न्यूमरस फिलांथ्रोपिक एंडीवर। एंडीवर का मीनिंग देखा क्या? हाँ, ठीक है ना। तो परोपकार के बहुत सारे प्रयास, न्यूमरस मतलब बहुत सारे ना, नंबर्स में, है ना, ऐसे इनके वर्क हैं। इंक्लूडिंग स्टेबलाइजिंग अ होम फॉर फॉलन वुमेन एंड एडवोकेटिंग द चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो ऐसी औरतें जिनके घर बर्बाद हो गए, पालन मतलब होता है नीचे गिरना या बर्बाद होना, तो ऐसी वुमेन्स और ऐसे बच्चे जिनकी एजुकेशन पे कोई प्रभाव पड़ा है, तो उनकी एडवोकेटिंग मतलब उनका पक्ष लेना, ऐसी इनने बातें की हैं, उनके सपोर्ट में लिखे हैं। सोशल एक्टिविज्म मतलब सामाजिक सक्रियता। ही यूज्ड टू प्लेटफॉर्म एज अ रेनाउड ऑथर टू स्पीक आउट अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस। समाज में फैले हुए अन्याय के अगेंस्ट इनने अपने बहुत सारे, इनने बोला और बहुत सारे वर्क लिखे। सच एज पुअर वर्किंग कंडीशन, गरीबों के, ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, मतलब उनके और इलाज के बारे में भी, उनके उपाय के बारे में भी सोचा। पब्लिक रीडिंग, डिकेंट फ्रिक्वेंटली गिव पब्लिक रीडिंग of his work which served both entertain and raise awareness and social issue he championed। तो पब्लिक में ने ऐसे ऐसे वर्क लिखे और ऐसे वर्क सर्व किए जिसमें आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है और रेज अवेयरनेस भी मिलती है ऑफ द सोशल इशू, सामाजिक इशू पे लेके। ठीक है, और ये उसके चैंपियन है। ले दे के हमें एक बात समझ में आ रही है कि इस बंदे ने 2 3 4 थीमों पे बहुत काम किया है। चैरिटी पे काम किया, एजुकेशन, सोशल इंजस्टिस। ये तो आप आंख बंद करके कछु लिख के आओ ना आओ, ये चीज जरूर लिख के आओगी। अगर 3 लाइन का भी आंसर लिखती हो ना, तो ये खास 2 4 6 वर्ड आपने मार दिए ना, सामने वाला समझ जाएगा कि आपने डिकेंस को पढ़ा है। समझ गए? 2 4 चीजें लिख दी मतलब आप समझ जाओ कि वो टीचर समझ जाएगा कि नहीं। ठीक है, एडॉप्टेशन ऑफ डिकेंस नोवेल। अब ये कुछ मूवीज दी गई हैं जो हमारे, या मूवीज हैं कुछ, हाँ, जिनको क्या किया है, एडॉप्टेशन किया, मतलब इन पर मूवीज बनी है या नाटक बने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला देखें, सिनेमेटिक इंटरप्रिटेशन। मतलब सिनेमा में इनका क्या इंटरप्रेट, मतलब क्या इंटरप्रिटेशन क्या चीज के नाम से है, तो वो है क्रिसमस कैरोल। क्रिसमस कैरोल वो लिखा है, वो आ गया क्रिसमस कैरोल। ठीक है, क्रिसमस कैरोल, हाँ। Dickens' timeless story have been adopted the countless film from the classical Hollywood production to the modern enterprise। हमें एक बात बताएं कि हम अगर आंसर राइटिंग में ये चीजें भी लिख के आते हैं तो टीचर को समझ में आता है कि बहुत अवेयर स्टूडेंट है ये। क्योंकि टीचर आपका आंसर थोड़ी देखता है, वो आपके सब आपको समझने की कोशिश करता है। वो आप आप डिकेंस के बारे में, उनके वर्क के बारे में सोचते क्या हो, और अगर आप नहीं बताया ना तो टीचर्स को पसंद आती। आज भी हमें वो याद है कि जब हम हमारे रेवाश्री में अपना इंटरव्यू देने गए थे, हमने जब पढ़ाया था तो इतिहास तो पढ़ा ही पढ़ाया, उस इतिहास के साथ में हमने ये बता दिया कि मॉडर्न टाइम पे ये कौन सी कंट्री है। वो बात मैडम को जम गई, और उन्होंने कहा कि सर आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आपने करंट से जोड़ के बता। अवेयर टीचर की खासियत यही होती, टीचर भी यही चाहते हैं। हम खुद भी बैठे हैं, कुछ टीचर पढ़ाने आते हैं, हम खुद भी बैठे हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तभी हम वहाँ खड़े थे, और जब लास्ट में जब हम आ रहे थे तो 3 4 टीचर्स का इंटरव्यू हमने ली।
है ना? अच्छे इंसान को मौके सब प्रकार के मिलते हैं। बड़ा शानदार एक्सपीरियंस होता है कि एक एमए, बीएड एजुकेटेड टीचर और आप उसका इंटरव्यू लेने गए, है ना? डॉक्टर ने कहा कि सर पीरियड छोड़ो आप, मैं बंदे को और भी सीनियर टीचर्स हैं, है नहीं? फिर थिएट्रिकल स्टेजिंग्स मतलब थिएटर में भी परफॉर्म किए हैं। देखो मूवी अलग चीज होती है, थिएटर अलग होता है। थिएटर लाइव परफॉर्म होता है ना? आजकल तो थिएटर की रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन थिएटर की खासियत ये होती है कि उसको बार बार परफॉर्म करते हैं लोग। कला का मतलब एक शो ऐसा होता है जिस पे ही पूरा खर्च कर दिया जाता है। हजारों की क्वांटिटी में पब्लिक बुलाई जाती है अब थिएटर परफॉर्म। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि यार देखो मूवी नहीं है, हाँ, क्योंकि वो मूवी नहीं है, लाइव परफॉर्म हो रही है और वो बंदा बार बार कर रहा है उसको। अनुभव अलग होता है भाई, पैसा एक बार लगता है। समझ गए? जीवन है भाई, जीवन। नहीं बने ना बने, कलाकार कलाकार रहता है, बन ही जाते हैं। फेमस हो जाते हैं, एक एक शो में 10-10 हजार लोग जाते हैं आज के समय में, क्योंकि एक ही बार शो है, उसके बाद फिर और ये है परफॉर्मेंस फिक्स होती है, बस की इसकी इतनी परफॉर्मेंस, उसकी इतनी परफॉर्मेंस। समझ गए? अगर बोल दिया कि 700 होंगे 7 दिन में, बस भाई नाटक में परफॉर्मेंस दे रहा है, 1 घंटा लगातार 3 घंटे परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, तो डिकेंस नॉवेल हैव आल्सो बीन वाइडली adapted to the stage, captivating audience from their rich characters and the compelling narratives. लिटरेरी एडाप्टेशन, अब इन्हीं के जो वर्क हैं उन पे बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी सेम टू सेम वर्क लिखे हैं। ठीक, तो डिकेंस वर्क कंटिन्यू टू इंस्पायरिंग न्यू लिटरेरी इंटरप्रिटेशन विद ऑथर्स री एंटरटेनिंग हिज स्टोरीज फॉर कंटेम्पररी रीडर्स। इन्हीं के वर्क से लोगों ने क्या किया, दूसरे वर्क लिखे। ठीक, ये सिंपल सी कहानी। हालांकि यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशन को ही बताया है ना, और वो बुक्स में देख रहे नहीं ध्यान से, मतलब एआई यही गलती करती है कभी कभी, कुछ चीजें ध्यान नहीं देती। ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन की स्पेलिंग गलत है ना, लेकिन वो अच्छी लगे सुंदर इसलिए वो जमा के दे देता है कुछ भी। ठीक है, मतलब बाकी ये सब सही लिखते हैं लेकिन। ठीक, ओके। एंड्यूरिंग अपील एंड रेलेवेंस टुडे, तो हम कभी भी खत्म ना होने वाली अपील और रेलेवेंस टुडे आज भी ये संबंधित है। तो टाइमलेस थीम, Dickens' exploration of themes like social inequality, human conditions, and the struggle of the redemption continue to resonate the audience. ठीक है, कहने का मतलब बार बार वही वही चीजें आ रही हैं कि सोशल इक्वालिटी, ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात है। रिडम्पशन, फिर देखें कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग। कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग मतलब मनोरम या मनमोहक कहानी कहने का तरीका। ऐसे मतलब अगर जैसे हम कहानी सुनाने लगे, सुनने वाला एकदम। उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन, एक दिन क्या हुआ, लोग टीचर अपने क्लास में जा रहे थे, पढ़ा रहे थे ना, ठीक है पीरियड था, बाहर 5 मिनट लिए टाइम नहीं दिया सर, छुप के देख रहे, किसी चू नहीं हो रही थी क्लास में। अच्छा कौन सी दवाई पिला दी थी आपने, जब बताओ, कोई ये तो गर्दन नहीं हिला रहा, तो चू नहीं हो रही थी, क्या कर रहे थे बताओ, सही बताओ, कब बता रहे थे? हाँ,
नहीं, एसएसटी पढ़ा रहे थे तो पक्का सुन रहे थे भाई। हाँ। हाँ, तो वो ऐसे ही उसमें मतलब एकदम चिपक के रह गए, है ना। अब जैसे ही फिर हम हमें देखो देखो रे, हमने कहा बस स्टॉप, दूसरा पीरियड सर खड़े हैं, सर आ गए होंगे, हमने देखा सर क्या तो सही में हम भी सुन रहे थे। हमने कहा सॉरी सॉरी यार टाइम ले लो। तो, तो ये कुछ तरीके ही होते हैं, मेहनत से आ जाते हैं, सब पे आते हैं, कोई नया नहीं है, बस सब काम पड़ेगी भैया, पूरी काम पड़ेगी। जब कंपटीशन में जाओगे, अभी भी पेपर देने अगर जाओगी ना, तो तुम्हें दिखेगा पूरा फल दिखेगा उसका, याद आएंगी चीजें, मेहनत बर्बाद कबू नहीं जाती। ठीक, ओके फिर देखें रेलेवेंस टुडे। हाँ, आज भी संबंधता है। मैनी ऑफ द सोशल इश्यूज डिकेंस हाईलाइटेड सच एज पॉवर्टी, क्लास डिवीजन एंड द plight ऑफ द वल्नरेबल। plight मतलब होता है दुख, मतलब बुरी चीज है हाँ दुख ही होता है, plight मतलब बर्बादी। देख लो फिर भी, हाँ, plight ऑफ द वल्नरेबल। वल्नरेबल, हाँ, plight मतलब दुर्दशा, वही हम कहें, plight मतलब दुर्दशा होता है, वचन नहीं। वल्नरेबल मतलब कमजोर, ठीक है, वही हम कहें, क्योंकि plight हमने, हमें याद आ रहा है जब हम अमेरिकन लिटरेचर जब हम खुद को खुद पढ़ रहे थे, तो जो द लीप्स ऑफ ग्रास है उसमें प्लाइट कई कई बार आया था, तब हमने ये पढ़ा था, प्लाइट मतलब दुर्दशा। ठीक, रिमेन डीपली रेलेवेंस इन द 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी से भी आज भी संबंधित है। हम लोग कौन सी सेंचुरी में हैं, क्योंकि 2000 निकल गया। हाँ, 1999 तक वाले लोग मालूम खुद को क्या बोल सकते थे, 20th सेंचुरी। अपन 21st सेंचुरी में आ गए, और ये अर्ली 20th सेंचुरी है, मतलब दो, हाँ, 2025 तक अर्ली रहेगी, फिर मिड आ जाएगी, उसके बाद से मिड, फिर लेटर आ जाएगी। ये, हाँ, अरे बहुत, अरे तबाही, अब तो आग लगी पड़ी है, बिल्कुल। कभी हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन को एज अ लिटरेचर पढ़ा था, खुशवंत सिंह को हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बुक्स नहीं लिखता था तब वो, और आज आपकी बुक में हमने आपको वर्क पढ़ाया था, वो याद करो, खुशवंत सिंह का शादी। कभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो लिखता था न्यूज़पेपर के लिए, समझ रहे हैं ना आप, राइटर्स बुक्स में आ जाते हैं। अभी अपन ने कुछ समय पहले गीतांजलि श्री की बात की थी, रेत समाधि नोबेल अवार्डी, पिछले साल की, सॉरी, नो मैन बुकर अवार्डी, गीतांजलि श्री इंडियन, कुछ दिन में बुक में आ जाएंगी भाई, कहोगे कि हमने, हाँ, पता थोड़ी चलता है भाई, पास हुआ वर्क तुरंत आया, समझ गए। और बस यहीं पे अपनी हमारी राइट